पहले हमने कहा जाना है सेटअप बटन पे क्लिक करना, लेफ्ट हैंड साइड में जो मॉनिटर रहता है मॉनिटर के अंदर से हम लोग अपना सिस्टम ओवरव्यू चेक करेंगे। सिस्टम ओवरव्यू जैसे चेक करने चले गए तो आपके पास मोस्ट यूज लाइसेंस वाला आपका सेक्शन है, जिसमें पहले यहाँ रेड कलर का मार्क आ रहा था क्योंकि सारे लाइसेंस यूज कर लिए थे। अब यहाँ पर देखो सेल्सफोर्स का एक लाइसेंस बता रहा है यूज करा हुआ, जबकि लिमिट कितने का है, 2 का। तो अपने पास कितना लाइसेंस बचा है, एक लाइसेंस बचा हुआ है जिसको मैं यूज करना अभी सिखाऊंगा। लेकिन प्लेटफॉर्म का यहाँ कहीं पर भी नाम दिख रहा है क्या? कहीं पर भी नहीं है सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म का। पहले तो दिख रहा था, क्यों दिख रहा था? क्योंकि उसके तीनों लाइसेंस यूज कर लिए थे। अब मैंने एक भी लाइसेंस यूज नहीं करा है सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म का, इसीलिए इस लिस्ट में कहीं पर भी सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म का नाम नहीं है। अब आते हैं दूसरा तरीका। अब यही जो चीज़ है लाइसेंस वाला, ये जो यहाँ से चेक करने के लिए मैंने जो आपको बताया, फिर आप बोलोगे कि सर आपने प्लेटफॉर्म का बताया लेकिन प्लेटफॉर्म का इधर नाम नहीं दिख रहा, तो हम लोग कैसे समझे कि प्लेटफॉर्म के एक्चुअल लाइसेंस कितने और कितने यूज होने के हैं? तो यहाँ इसको डिटेल में देखने के लिए आप जाओगे कंपनी इंफॉर्मेशन में, कंपनी प्रोफाइल करके आपका जो टैब है उसे आपने एक्सपांड करना। उसके अंदर आपको मिलेगा कंपनी इंफॉर्मेशन। जैसे आपने कंपनी इंफॉर्मेशन पे क्लिक किया, आपके पास यूजर्स लाइसेंस वाला एक कैटेगरी है जिसमें आपको पता चलेगा सेल्सफोर्स के टोटल 2 लाइसेंस थे, 2 में से आपने एक यूज करा, और ये एक कब यूज किया, जब इन्होंने इनको लॉगिन किया होगा। जब आपने लॉगिन करा ना फर्स्ट टाइम सभी ने, तब आपने ये एक लाइसेंस यूज किया, एक रिमेनिंग लाइसेंस बचा हुआ है जिसको मैं आज यूज करूंगा अभी। उसके बाद सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म के कितने लाइसेंस है, टोटल 3, 3 में से एक भी यूज नहीं हुआ है, उन तीनों को मैं आज यूज करूंगा। क्लियर? अब सबसे पहले हम लोग को इनको यूज कैसे करना है। तो जब कभी भी आप सेल्सफोर्स फर्स्ट टाइम मेरे पास पढ़ने आए तो सबसे पहले मैंने क्या करके दिया आपको, आपका लॉगिन अकाउंट बना के दिया। तो लॉगिन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपने प्रोफाइल क्रिएट करें, बराबर। तो वैसे ही आप जाओगे मैनेज यूजर्स में, मैनेज यूजर्स में जाने के बाद सबसे पहले आप क्रिएट करोगे प्रोफाइल। तो मैं यहाँ प्रोफाइल बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया, आपके पास यहाँ न्यू प्रोफाइल वाला एक बटन दिख रहा है, इस न्यू प्रोफाइल बटन पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोफाइल में ढेर सारे प्रोफाइल पहले से बने हुए हैं। अब इनमें से कौन सा ऐसा प्रोफाइल है जो कि सेल्सफोर्स का लाइसेंस यूज करेगा? तो अपने यूजर का नाम है स्टैंडर्ड यूजर, अपने यूजर का नाम है स्टैंडर्ड यूजर। देखो जैसे मैंने स्टैंडर्ड यूजर चूज किया, यहाँ अपने आप सेल्सफोर्स का लाइसेंस लिख के आ गया। अगर आप कोई दूसरा यूजर चूज करते हो तो यहाँ दूसरा लाइसेंस लिख के आता। तो हम लोग कौन सा लाइसेंस, कौन सा यूजर चूज करेंगे? एग्जिस्टिंग प्रोफाइल, स्टैंडर्ड यूजर वाला एग्जिस्टिंग प्रोफाइल हमने चूज करना, तभी जाके यहाँ सेल्सफोर्स का यूजर लाइसेंस यूज करेंगे। ठीक है। प्रोफाइल नेम, तो प्रोफाइल नेम मैं दे देता हूँ CPQ1, CPQ1। अब ये प्रोफाइल नेम आप कुछ भी दे सकते हो, आप खुद का नाम भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन जो जो भी प्रोफाइल बनाओगे यूनिक नेम से बनाना। तो मैंने यूनिक नेम दे दिया CPQ1, इस प्रोफाइल को मैंने सेव कर दिया। ये बन गया अपना पहला प्रोफाइल। समझ में आया? कहाँ से क्रिएट किया मैंने प्रोफाइल? मैनेज यूजर्स के अंदर प्रोफाइल में जाके मैंने प्रोफाइल क्रिएट किया। अब उस प्रोफाइल ने कौन सा लाइसेंस इस्तेमाल करा? सेल्सफोर्स का लाइसेंस। तो देखो आपने जो प्रोफाइल यूज़ किया ये वाला CPQ1, कौन सा लाइसेंस यूज़ हुआ है? सेल्सफोर्स का। अब ऐसे ही मुझे और एक प्रोफाइल क्रिएट करना है जिसके लिए मैं प्लेटफॉर्म का लाइसेंस यूज़ करूँगा। ठीक है। तो मैंने अगेन न्यू प्रोफाइल बटन पे क्लिक करना। न्यू प्रोफाइल बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कौन सा एग्जिस्टिंग प्रोफाइल चूज करोगे जो कि प्लेटफॉर्म का लाइसेंस यूज़ करता है। तो आपके यूज़र का नाम है स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूज़र। कौन सा यूज़र? स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूज़र को आप चूज करोगे, तब जाके यूज़र लाइसेंस में सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म लिख के आएगा। प्रोफाइल नेम, अगेन प्रोफाइल नेम CPQ2 करके दे देता हूँ। ठीक है। एंड देन मैंने इसको यहाँ से सेव कर देना। हो गया। अभी जस्ट मैंने 2 प्रोफाइल बना के रखा। एक प्रोफाइल CPQ1 जिसने लाइसेंस यूज़ किया सेल्सफोर्स का, दूसरा CPQ2 जो कि लाइसेंस यूज़ कर रहा है सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म का। समझ में आया? क्लियर हुआ? प्रोफाइल कैसे क्रिएट किया? प्रोफाइल एक बार क्रिएट हो गए उसके बाद आप यूज़र क्रिएशन के लिए जा सकते हो। तो अब आप यूज़र क्रिएट करोगे। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपके पास न्यू यूज़र का बटन दिया हुआ है। इस न्यू यूज़र वाले बटन पे आप क्लिक करोगे, आपके पास ये पूरा चार्ट खुलेगा। इस चार्ट के अंदर सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको डालना है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम, तो मैं एक यूज़र बनाने जा रहा हूँ। मैं उस यूज़र को नाम दे देता हूँ डेवलपमेंट यूज़र। मैं यूज़र को नाम दे रहा हूँ डेवलपमेंट यूज़र 1 नाम से मैं एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ। अलाइज नेम सेल्सफोर्स खुद बना के देगा, आपको उसको लिखना नहीं होता है। ईमेल आईडी आप अपना डालोगे, जैसे कि ये अकाउंट मैं रुचिता का यूज़ कर रहा हूँ, तो इनका ईमेल आईडी है रुचिता 4 ना,
@gmail.com। तो कभी भी यहाँ ईमेल आईडी अगर पूछता है तो आपका जो वैलिड ईमेल आईडी जो है, जो एसोसिएट है आपके अकाउंट के साथ में, वही डालना। यूज़र नेम में सेल्सफोर्स ने खुद यूज़र नेम जो क्रिएट करके दिया, ये हम लोग यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, ना उसका निक नेम यूज़ करेंगे। यूज़र नेम में आप अपने किसी दोस्त का यूज़र नेम डालोगे, जो कि डालते समय फर्स्ट नेम लास्ट नेम @gmail.com के हिसाब से डालना है। किस हिसाब से डालोगे? फर्स्ट नेम लास्ट नेम @gmail.com। तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम अश्लेषा मैडम का यूज़ करता हूँ। मुझे नहीं पता कि इनका यूज़र नेम ये जो सेल्सफोर्स के अकाउंट के साथ यूज़ करे वो क्या है, अपने को उससे कोई लेन देन नहीं। मैंने सिंपली यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम @gmail.com लिख दिया, बराबर। अगर ये कभी यूज़ नहीं हुआ होगा तो यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग चेकआउट करते हैं कि यूज़ हुआ है नहीं हुआ। ये कब पता चलेगा? जब मैं इसको सेव करूँगा तब। लेकिन सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन पहले फिल करेंगे। अगेन यहाँ पर मैडम का निक नेम मैं डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ मुझे पूछा जा रहा रोल, जो कि मैंडेटरी फील्ड है, लेकिन आप इसको छेड़ोगे नहीं, भला ही मैंडेटरी है, कोई टेंशन नहीं। आप आओगे यूज़र लाइसेंस की कैटेगरी में। तो अभी आपके पास टोटल कितने लाइसेंस हैं? सेल्सफोर्स का 1, प्लेटफॉर्म के 3। तो हम लोग यहाँ से यूज़ करेंगे सेल्सफोर्स का लाइसेंस, जिसके लिए आपने प्रोफाइल कौन सा बनाए थे? CPQ1 दिख रहा आपको? समझ में आया? इतना होने के बाद यहाँ पर आप सेव बटन पे क्लिक करो। जैसे सेव करोगे, अगर अपडेट हो रहा है इसका मतलब प्रोफाइल बन के रेडी हो गया। तो ये आपका पहला यूज़र बन के रेडी हो गया, जिसका नाम है डेवलपमेंट यूज़र 1। लेकिन अब तो सिर्फ यूज़र क्रिएट हुआ, अब ये यूज़र जो है ये लॉगिन कैसे करेगा? ठीक है, इसको भी लॉगिन करना पड़ेगा ना। तो इसका जो वेरिफिकेशन लिंक है वो सेल्सफोर्स ने जीमेल पे भेजा होगा। ठीक है, तो मैं रुचिता तुम्हारा अकाउंट का मुझे आईडी पासवर्ड देना। तो मैं यहाँ से ये रुचिता का जो अकाउंट है उसको मैं कर लेता हूँ लॉगिन। ठीक है, और अपना जो मेल आईडी डालोगे वो बराबर डालना, क्योंकि तभी जाके वो मेल आईडी का वेरिफिकेशन लिंक उस पर जाएगा। ठीक है, पासवर्ड डाल दीजिए। वही है क्या? नहीं, फॉरगेट करो, वही डालो पासवर्ड। 78 प्रेस करना। ठीक है, तो देखो जो पासवर्ड सेट करना है, मोबाइल नंबर बोलो। 70 हाँ 20 हाँ 58 हाँ 4628 70 20 हाँ 58 हाँ 4628। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दिया। स्किप। तो ये मैडम का अकाउंट चालू हो गया अपना। ठीक है, अब देखो इस अकाउंट में एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा है सेल्सफोर्स ने, यही है ना? कितना बजा अभी? 10:12। हाँ यही है। तो ये वेरिफिकेशन लिंक भेजा है। तो मैंने यहाँ पर आपके नाम से एक अकाउंट बनाया था मैडम, बराबर। तो अपना काम क्या है? इसको वेरीफाई करना। तो वेरीफाई अकाउंट पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आपने वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक किया, आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो पासवर्ड हमेशा आप सेम रखिए सारे अकाउंट का, 5@123। इसमें भी कंफर्म 5@123। इसलिए सेम रखना है क्योंकि मुझे बार बार इनको लॉगिन करने की गरज पड़ने वाली है आगे। ठीक है, तो आंसर में नागपुर, चेंज पासवर्ड। तो जैसे मैंने वेरिफिकेशन कर लिया, तो अब आपका जो यूज़र आपके नाम से जो हमने बनाए थे उसको अभी लॉगिन हो जाएगा। हो गया लॉगिन, लाइटिंग एक्सपीरियंस दिखता है फर्स्ट टाइम लॉगिन होने के बाद में। उसके बाद में मैंने इस यूज़र को नाम दिया था डेवलपमेंट यूज़र 1, जो कि आपको यहाँ से देखने मिलेगा। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से मैं, ये देखो डेवलपमेंट यूज़र 1 दिख रहा है आपको? ठीक है, मैं इसको स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक पे मूव ऑन कर दूंगा। तो मेरा एक यूज़र बन के रेडी हो गया, जिसके बैकग्राउंड में मैंने ईमेल आईडी आपका यूज़ किया मैडम, बराबर। और नाम क्या दिया था? फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेवलपमेंट यूज़र 1, ये नाम दिया था। तो ये यूज़र लॉगिन हो गया। अब इसने कौन सा लाइसेंस यूज़ किया?
सेल्सफोर्स का। सेल्सफोर्स का कितना लाइसेंस बाकी था? एक। तो इसको मैं लॉग आउट करता हूँ। मेरा काम है इसको लॉग आउट होने के बाद फिर से अपने अकाउंट में लॉगिन होना, तो इनके अकाउंट में मैं फिर से लॉगिन हुआ, क्योंकि जो भी चीज़ मैं करूँगा वो खुद के अकाउंट में रह के ही करूँगा, मैं किसी यूज़र के अकाउंट में दूसरे के अकाउंट में जाके नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो सिस्टम ओवरव्यू में फिर से चेक करा देता हूँ। जहाँ पर पहले एक लिखा था अब आपको वहाँ पर 2 लिख के आ जाएगा। हो गया, एक लाइसेंस ही बचा था, एक को यूज़ कर लिए। अब प्लेटफॉर्म के कितने बचे हैं? 3। उन तीनों को यूज़ करना है, मतलब कितने यूज़र बनाना पड़ेगा? 3 यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग जाएंगे अगेन मैनेज यूज़र्स, यूज़र्स में जाएंगे हम लोग। यूज़र्स में जाने के बाद अगेन न्यू यूज़र बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। न्यू यूज़र बटन पे क्लिक करने के बाद में हम लोग अगेन वही सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो इस बार यूज़र का नाम मैं डाल देता हूँ डेवलपमेंट यूज़र 2 करके, डेवलपमेंट यूज़र 2, ये यूज़र का नाम डाल दिया। अलाइज नेम खुद सेल्सफोर्स बना के देता। ईमेल आईडी इनका डाल देता हूँ जो वैलिड मेल आईडी है। यूज़र नेम जो वो बना के देता है उसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है आपने। निक नेम भी उनका यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पर यूज़र नेम किसी बंदे का डाल देता हूँ, लाइक अब मुझे नहीं पता कि कौन लड़की क्या है, तो मैंने पूजा, पूजा का स्पेलिंग PUJA लिख देता हूँ। पूजा, लाइक क्या सरनेम, कोई भी एक सरनेम बता दो आपकी पहचान का। पूजा राउत @gmail.com, फर्स्ट नेम लास्ट नेम @gmail.com आपको लिखना है। हमने लिख दिया। यहाँ पर लड़की का निक नेम डाल दिया पूजा। ठीक है, अब आपने सेल्सफोर्स का एक ही लाइसेंस बचा था उसको यूज़ कर लिए, तो लाइसेंस की कैटेगरी में आपको सेल्सफोर्स का नामो निशान नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइसेंस ही खत्म हो गए उसके, तो नाम कहाँ से दिखेगा। अब हम लोग यूज़ करेंगे प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के लिए हमने प्रोफाइल बनाए थे CPQ2, ठीक है। देन आपने इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद अगर अपडेट होता है तो प्रोफाइल बन के रेडी हो जाएगा। अब अपना काम क्या है, मेल आईडी पे जाना, फिर से एक वेरिफिकेशन लिंक आया होगा सेल्सफोर्स की तरफ से, और ये जो वेरिफिकेशन लिंक है पूजा राउत वाला है, इसको फिर से वेरीफाई करना होगा क्योंकि इसको मुझे लॉगिन कराना है। ठीक है, आपको सिर्फ यूज़र बना के छोड़ नहीं देना है, उसको लॉगिन करा के देना है। ठीक है, तो जब भी आप किसी कंपनी में लगते हो ना, तो सीनियर सेल्सफोर्स एडमिन ऐसा ही आपका यूज़र अकाउंट बना के देता है। ठीक है, एंड देन आपने आंसर डाल देता हूँ मैं। पासवर्ड हमेशा सेम डालूंगा क्योंकि मुझे बार बार उनको सारे अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके ये यूज़र लॉगिन हो गया। हो गया, लाइटनिंग एक्सपीरियंस दिख रहा है इसको भी। क्लोज, इसको मैं यहाँ से क्लासिक पे मूव ऑन कर देता हूँ, स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक। ठीक है, तो ये यूज़र है डेवलपमेंट यूज़र 2। क्लियर? इतना होने के बाद इसको मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। लॉग आउट करने के बाद खुद के अकाउंट में फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, तभी जाके मैं यूज़र क्रिएट कर पाऊँगा। अब मैंने प्लेटफॉर्म का कितना लाइसेंस यूज़ किया? एक, पहला लाइसेंस यूज़ किया। चेकआउट करना चाहते हो, अगेन ओवरव्यू में जाओ, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अब आपको प्लेटफॉर्म का नाम दिखेगा, आपने एक लाइसेंस यूज़ किया। कितने बचे हुए हैं? 2 लाइसेंस बाकी हैं। अगेन जाएंगे मैनेज यूज़र्स में, यूज़र्स पे हम लोग क्लिक करेंगे, न्यू यूज़र बटन पे मैं क्लिक करूँगा। अगेन इस बार डेवलपमेंट यूज़र 3 नाम से मैं क्रिएट करता हूँ। यूज़र 2 हो गए ना, 2 तक के हो गए अपने। डेवलपमेंट यूज़र 3, अलाइज नेम खुद बना के देगा। मेल आईडी मैडम का डालना है, जिनका अकाउंट यूज़ करें उनका ऑफिशियल मेल आईडी। यूज़र नेम निक नेम डिलीट मार देना। अब बोलो कोई भी एक दूसरा लड़का लड़की जिसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कोई फ्रेंड तुम्हारा, बोलो। सलोनी राउत रिपीट हो जाएगा, सलोनी पांडे लिख देता हूँ। सलोनी पांडे @gmail.com। आप सचिन तेंदुलकर @gmail.com भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम @gmail.com, मैंने इनका निक नेम पांडे करके लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये भी जो मैडम है जिनका यूज़र हम बना रहे जा रहे हैं, लाइसेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे? प्लेटफॉर्म, जिसके लिए प्रोफाइल यूज़ किया था CPQ2, सेव कर देना। हो गया। अब इसका भी वेरिफिकेशन मेल आया होगा अकाउंट पे, तो फिर से रिफ्रेश मारो, आया है, तो इसको भी मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। सलोनी पांडे @gmail.com, इनको भी हम लोग वेरीफाई कर देंगे, मतलब ये लॉगिन कर पाएंगे। तो अगेन पासवर्ड पास @123, अगेन पास @123। सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर नागपुर करके डाल देता हूँ, एंड देन चेंज पासवर्ड। तो ये भी यूज़र बन के रेडी हो गया, इसे भी आप लोग ने लॉगिन एक्सेस दे दिया।
समझे? तो जब भी आप किसी कंपनी में लगोगे ना, तो सीनियर सेल्सफोर्स एडमिन यही काम करता है। उसका काम यही रहता है कि जो यूज़र नया एम्प्लॉय आया उसका अकाउंट बना के दिया जाए और उसको लॉगिन एक्सेस दिया जाए, तभी जाके तो वो लॉगिन करके अपना काम कर पाएगा, बराबर ना? तो स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक पे मूव ऑन कर देते इसको। मैं चाहता तो उसको वहाँ से भी लॉग आउट कर सकता था। आपको नाम दिखा रहा हूँ मैं, डेवलपमेंट यूज़र 3। इसको लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट करने के बाद फिर से मुझे अपने खुद के अकाउंट में जाना है, तो मैं इनके खुद के अकाउंट में चले गया, क्योंकि जो कुछ मैं बनाऊंगा तो सब कुछ उनके अकाउंट में जाके ही बनाना है, ऑफिशियल अकाउंट जो है। अगेन यूज़र, अगेन न्यू यूज़र बटन पे क्लिक करेंगे। अब यूज़र का नाम डाल देता हूँ मैं, डेवलपमेंट यूज़र 4, डेवलपमेंट यूज़र 4। ठीक है, गाइस नेम खुद देगा। यहाँ पर इनका मेल आईडी डाल दिया। बोलो कोई भी दोस्त का फर्स्ट नेम लास्ट नेम @gmail.com बोलो। युक्ता कपूर। युक्ता कपूर, कपूर POOR @gmail.com, देन युक्ता। ठीक है, अब ये भी जो युक्ता मैडम है ये भी लाइसेंस यूज़ करेंगे प्लेटफॉर्म का, प्रोफाइल यूज़ करेंगे CPQ2 एंड देन सेव बटन पे क्लिक करेंगे। हो गया, अपडेट हो गया। प्रोफाइल क्रिएट अगर हो जाता है, एरर दिया, निक नेम में चेंजेस आ रहा, तो मैं इसका निक नेम कपूर करके लिख देता हूँ। ये ऑलरेडी यूज़ किया गया है, इसीलिए आपको निक नेम में प्रॉब्लम दे रहा। हो गया, प्रोफाइल बन के रेडी हो गया। अब अपना काम क्या है, फिर से मेल ओपन करो, उसको भी लॉग इन करो, वेरीफाई अकाउंट, इसको भी लॉगिन का एक्सेस देने के लिए पासवर्ड सेट करना होगा। सेम पासवर्ड, पास @123, अगेन पास @123, सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर सेम। और मैं हर बार पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर इसलिए सेम दे रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कुछ भूल जाता तो मैं चेंज कर पाऊँ फिर, है ना? तो ये जो मैडम थी युक्ता कपूर, ये भी लॉगिन हो गई। तो ये टोटल 4 एम्प्लॉय है, 4 एम्प्लॉय नए लगे। मैंने एक तो सेल्सफोर्स का लाइसेंस यूज़ किया और बाकी जो तीनों है जिसने प्लेटफॉर्म के लाइसेंस यूज़ किए। अगेन इसको यहाँ से मैं लॉग आउट कर देता हूँ, खुद के अकाउंट में मैं लॉग इन हो जाता हूँ। अब आपको फिर से ओवरव्यू चेक करना बता देता हूँ। ओवरव्यू में अब आपको दिखेंगे ना कि सेल्सफोर्स के प्लेटफॉर्म के टोटल तीनों यूज़ कर लिया आपने, तो देख लो, कंफर्मेशन तो कर लो कि सही में यूज़ करें नहीं करें। तो ये आपका सिस्टम ओवरव्यू, ये आपके लाइसेंस हो गए। प्लेटफॉर्म के 3 थे, तीनों यूज़ कर लिए, सेल्सफोर्स के 2 थे, दोनों यूज़ कर लिए। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या क्रिएट किया, प्रोफाइल, उसके बाद यूज़र। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो, ये जो यूज़र आपने क्रिएट करके रखे हो, ये जो यूज़र आपने क्रिएट करके रखे हो, और मैं एक सीनियर सेल्सफोर्स एडमिन हूँ, मुझे लगा कि यार ये जो यूज़र हमने जो क्रिएट करके दिया है, ठीक है, ये 4 एम्प्लॉयज़ के 4 यूज़र क्रिएट करके दिया है। अब ये यूज़र कंपनी में अंदर जाने के बाद में अगर जो भी कुछ काम करते हैं, जो भी कुछ काम करते हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मैं इन चारों के ऊपर नज़र रखना चाहता हूँ। तो इन चारों पे नज़र रखने के लिए सीनियर सेल्सफोर्स एडमिन क्या करता है कि अब जो ये बंदा है, जो ये मैडम का अकाउंट है, अश्लेषा चकोले मैडम, इनको अगर इनका अकाउंट लॉगिन करना है, कैसे करेंगे? ये अपना मेल आईडी यहाँ से कॉपी करेंगे, बराबर, और URL पे टाइप करेंगे मैडम login.salesforce.com, बराबर। ऐसा टाइप करने के बाद यहाँ पर जो मैडम का यूज़र आईडी मैडम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेगी, और मैडम के अकाउंट का पासवर्ड मैंने रखा था pass@123। तो मैं ऐसा करके मैडम के अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाऊंगा, बराबर। लेकिन ऐसा क्या बार बार पॉसिबल है क्या? मैं बार बार ऐसा login.salesforce.com देन रिमाइंड मी लेटर ऐसा हर बार करते रहूँगा क्या? तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी हमारी बिल्कुल ना करूँ। तो इसके लिए सीनियर सेल्सफोर्स एडमिन क्या काम करेगा, ये अकाउंट का लॉगिन एक्सेस अपने पास लेके बैठेगा। इसका ये जो अकाउंट है मैडम का, इनका जो लॉगिन एक्सेस है वो सीनियर सेल्सफोर्स एडमिन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है, वो अपने पास लेके बैठेगा। कैसे लेके बैठेगा? तो इसके जो प्रोफाइल नेम जहाँ लिखा है डेवलपमेंट यूजर 1, वहाँ जाके माई सेटिंग में आपको जाना है। माई सेटिंग में जाके पर्सनल को आप एक्सपांड करोगे, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रांट अकाउंट लॉगिन एक्सेस, इस पर आपने क्लिक करना। जैसे आपने ग्रांट अकाउंट लॉगिन एक्सेस पे क्लिक किया, योर कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर
तो इनका जो एक्सेस है, ये जो अकाउंट है अश्लेषा चकोले मैडम के नाम से, ये अकाउंट का एक्सेस मैं 1 दिन के लिए भी ले सकता हूँ मेरे पास, 3 दिन के लिए भी, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 1 महीने के लिए ले रहा हूँ मैं, सेव कर दिया। हो गया। मैंने इस अकाउंट का एक्सेस कितने दिन के लिए लिया? 1 महीने के लिए ले लिया। इस अकाउंट को लॉग आउट मारता हूँ मैं। लॉग आउट करने के बाद मैं फिर से जो इनका अकाउंट है, सिस्टम एडमिन जो है, उनके अकाउंट में मुझे लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद अगेन मैं यहाँ जाऊँगा मैनेज यूजर्स पे और यूजर्स पे क्लिक करूँगा। अब जो अश्लेषा मैडम का अकाउंट था, उनका देखो लॉगिन बटन मैंने मेरे पास लेके आ गया। आया? पहले था कि लॉगिन बटन नहीं था। अब अगर मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो मैं यहाँ से तुरंत लॉगिन कर सकता हूँ। मुझे यहाँ login.salesforce.com यूज़र आईडी पासवर्ड डालो, तो फालतू हमारी करने की कोई गरज नहीं है। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो किसी भी अकाउंट का लॉगिन एक्सेस ऐसे लिया जाता। अब अपने पास और 3 अकाउंट बचे हुए हैं, उनका भी लॉगिन एक्सेस मुझे मेरे पास लेके आना है। तो अगेन क्या करूँगा, मैनेज यूजर्स पे यूजर्स में जाना है। अब जो सेकंड यूज़र है उसका नाम था pooja.raut@gmail.com। इसका भी आईडी कॉपी करके login.salesforce, पहले उसको लॉगिन करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम आपको लॉगिन करना पड़ेगा उसको। तो ये पूजा राउत का मेल आईडी और इसका पासवर्ड रखा था मैंने 5@123 एंड देन लॉगिन बटन पे मैंने क्लिक किया। देन कैसे लेंगे लॉगिन एक्सेस अभी बताया मैंने। कहाँ जाना होता है अपने को? लॉगिन होने के बाद में रिमाइंड मी लेटर, देन जहाँ प्रोफाइल नेम लिखा है वहाँ पर माई सेटिंग में जाके बाजू में पर्सनल ग्रांट अकाउंट लॉगिन एक्सेस, और 1 महीने के लिए उसका एक्सेस आप अपने पास ले लीजिए। डन। फिर यहाँ से आप पहले इसको लॉग आउट कीजिए, फिर अपना जो ऑफिशियल अकाउंट है उसमें लॉगिन हो जाइए, एंड देन बाद में आप लॉगिन बटन पे क्लिक करके मैनेज यूजर्स के अंदर आपको फिर दिखेगा उस अकाउंट का लॉगिन बटन आया है या नहीं आया। तो आ गया इसका भी लॉगिन बटन, समझ में आया? वैसे ही ये जो तीसरा अकाउंट है इसका भी लॉगिन बटन मैं मेरे पास रखना चाहता हूँ, तो Ctrl+C, अगेन यहाँ पर टाइप करना होगा मुझे। इसको फर्स्ट टाइम तो लॉगिन करना ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पर लॉगिन, ये आईडी इसका, देन 5@123, लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया। रिमाइंड में लेटर, अगेन जाएंगे हम लोग माई सेटिंग, पर्सनल को एक्सपांड करेंगे, ग्रांट अकाउंट लॉगिन एक्सेस, इस अकाउंट का एक्सेस भी 1 महीने के लिए ले लिया मैंने, ठीक है? पहले इसको लॉग आउट करो। बहुत से लड़के इसी अकाउंट में देखते हैं लॉगिन बटन आया क्या, वैसा नहीं, खुद के अकाउंट में जाके आपको दिखेगा कि वो लॉगिन बटन उसका आया या नहीं आया, ठीक है? तो अगेन मैनेज यूजर्स में जाएंगे, तो तीसरे अकाउंट का भी लॉगिन बटन आपके पास आ चुका है। अब ये हम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि मैं बार बार इनको मुझे लॉगिन करने की गरज पड़ेगी। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में बार बार आपको एक ही यूज़र को लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड हर बार नहीं डालूँ, मैं डायरेक्ट लॉगिन बटन पे क्लिक करके लॉगिन हो सकता हूँ ना। तो इसीलिए इनका लॉगिन एक्सेस हम लोग अपने पास ले रहे हैं। अब ये चौथा अकाउंट, लास्ट अकाउंट बचा है, इसका भी लॉगिन एक्सेस ले लेते हैं। तो अगेन URL पे login.salesforce.com, @123 लॉगिन। इसका लॉगिन बटन अपने पास आ जाता है, तो इसके बाद में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे फिर, ठीक है? लाइट मूवी को गया, फर्स्ट टाइम लाइटनिंग ही दिखाता है। फर्स्ट टाइम बाय डिफॉल्ट लाइटनिंग ही दिखाऊंगा। ग्रांट अकाउंट लॉगिन एक्सेस, इसका एक्सेस आप 1 मंथ के लिए अपने पास ले लीजिए। सेम UI सेम रहता, कुछ चेंजेस नहीं रहता, ठीक है? सिर्फ उसको लाइटनिंग नाम दिया गया है, उसका डेवलपमेंट कुछ और होता है। लेकिन ना, लॉग आउट कर दिया मैंने इसको भी। अब इसका भी लॉगिन अकाउंट का जो बटन है वो मेरे पास आएगा, चेक करने के लिए मुझे मेरे अकाउंट में जाना पड़ेगा। तो मैं आपके अकाउंट में लॉगिन कर लिया। तो यहाँ हमने टोटल आज 4 यूज़र बनाए थे, उन चारों के लॉगिन बटन अपने पास आए क्या देख लेते हैं। तो ये यूज़र 1 2 3 4 आ चुके हैं। अब देखो, अब थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। अब ये जो यूज़र 1 2 3 4 है, इनके लॉगिन बटन कौन लेके बैठा अपने पास? सीनियर सेल्सफोर्स एडमिन बैठा है, जिसने इनका अकाउंट बना के दिया। अब कोई डेवलपमेंट मैनेजर है और उसको, उसके टीम में ये 4 लोग हैं, ठीक है? डेवलपमेंट मैनेजर, डिलीवरी मैनेजर जो है, उसके टीम में ये 4 लोग हैं, और उस मैनेजर ने इन चारों को कुछ तो भी काम दिया है।
और ये टाइम पास कर रही है, चारों लोग टाइम पास कर रहे हैं। तो वो जो मैनेजर है ना, उसको अगर देखना है कि ये चारों ने क्या काम किया और क्या नहीं किया, मैंने इनको जो टास्क दिया था ये इन्होंने कंप्लीट किए या नहीं किए, ठीक है। तो ये जो डिलीवरी मैनेजर है वो किससे कांटेक्ट करेगा? सीनियर सेल्सफोर्स एडमिन के साथ सीधा वो कांटेक्ट करेगा। उसको बोलेगा कि मैडम इनके अकाउंट में आप लॉगिन होके देख लो कि इनको जो मैंने टास्क दिया ये कंप्लीट किया या नहीं किया। तो वो जो मैडम है बिंदास यहाँ से लॉगिन हो सकती है वो। तो सेल्सफोर्स में जब आप रियल टाइम काम करोगे तो टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपका अकाउंट कोई भी एक्सेस करके देख लेगा आप सही में कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या टाइम पास कर रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब फॉर एग्जांपल ये जो यूज़र 1 था, इसने क्या किया, ये कंपनी में लगा, कंपनी वालों ने इसका अकाउंट बना के दिया, फिर ये यूज़र ने क्या छोड़ के चले गया। इस यूज़र ने, ये यूज़र बहुत ज़्यादा काम होने के वजह से इसने कंपनी छोड़ दिया, रेजिग्नेशन डाला। तो जिस दिन रेजिग्नेशन आप डालते हो किसी भी आईटी सेक्टर में, उस दिन आपको क्लियरेंस करना पड़ता है। तो क्लियरेंस करने के लिए ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा सिस्टम एडमिन के पास में। उसको क्लियरेंस कराने के लिए उसके के पास जाना है। तो जाने के बाद अब जो ये बंदा छोड़ के जाएगा, तो जब ये छोड़ेगा तो ये क्या सोचेगा कि यार अब मैं घर जाता हूँ पहले तो क्लियरेंस होने के बाद में, और तुरंत इस कंपनी का जो लॉगिन अकाउंट है उसको लॉगिन करता हूँ, और मैंने जितना मेहनत किया 6-8 महीने में वो सब डिलीट कर देता हूँ। ऐसे ही सोचता है ना कोई भी एम्प्लॉय, कि अगर उसके प्रीवियस वाले कंपनी ने उसको बहुत ज़्यादा तरसाया है ना, बहुत ज़्यादा उसको रुलाया है, तो वो यही सोचेगा कि मैं ये कंपनी छोड़ के गेट के बाहर जैसे जाऊँगा, पहले मैं लॉगिन करूँगा अकाउंट और सब डेटा डिलीट कर दूंगा। यानी वो कंपनी फिर चिल्लाएंगी कि यार गया तो गया, सब लेके चले गए। लेकिन सेल्सफोर्स में ऐसा नहीं होता। सेल्सफोर्स ने जो टेक्नोलॉजी बना के रखा है वो एकदम भी इंटेलिजेंस लेवल की बना के रखा है। ये बेवकूफ़ किसी को नहीं होने देगा, ना बनाएगा ये, ठीक है। जब आप जाओगे ना सीनियर सेल्सफोर्स एडमिन के पास में पेपर लेके कि मैडम आज मेरा आखिरी दिन है, मेरे को क्लियरेंस होना, तो वो सीनियर सेल्सफोर्स एडमिन क्या करेगा, जिसने इसका अकाउंट बना के दिया उस अकाउंट पे सीधा सीधा वो यहाँ फ्रीज बटन जो दिख रहा है उस पर फ्रीज कर देगा इसका अकाउंट, ठीक है। फ्रीज बटन पे सिंपली वो क्लिक कर देगा, हो गया, फ्रीज हो गया अकाउंट। फिर ये बंदे ने घर जाके सोचा कि मैडम ने सोचा कि यार पहले जो प्रीवियस कंपनी थी उसने मेरा बहुत बुरा हाल किया। मैडम घर गए और login.salesforce.com पे अपना लॉगिन करने की कोशिश किया, ठीक है। तो मैडम ने अपना मेल आईडी बाकायदा डाले, पासवर्ड इनका इनको पता था ऑलरेडी, 5@123 करके लॉगिन बटन पे क्लिक किए। तो जैसे ही ये लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तुरंत इनको एक एरर मैसेज मिलेगा, प्लीज़ चेक योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, कॉन्टैक्ट योर सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि सेल्सफोर्स एडमिन ने इनका जो अकाउंट था वो फ्रीज कर दिया। तो ये गेट के बाहर जैसे निकलेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड भलाई कितने भी बार करेक्ट डालो लॉगिन नहीं कर पाएंगे, या फॉरगेट करो तब भी नहीं हो पाएगा, समझे। क्यों? क्योंकि अकाउंट फ्रीज कर दिया। समझ में आया? फिर क्या हुआ, 1 साल बाद मैडम का काम अच्छा था, कंपनी वालों को लगा कि नहीं यार मैडम को फिर से वापस बुलाने को ना, ठीक है। तो कंपनी में वापस बुला लिए मैडम को। तो सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर जिसने इसका अकाउंट बना के दिया था मैडम का, तो वो एडमिन क्या करेगी, वो फिर से अकाउंट नहीं बनाएगी, जिसको उसने फ्रीज करके रखा है उसको वो सिंपली अनफ्रीज कर देगी। कर दिया मैंने अनफ्रीज। अब अनफ्रीज करने के बाद फिर मैडम अपना पासवर्ड डालेंगे फिर से, pass@123 एंड देन लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब मैडम के पास में जो पहले एरर आ रहा था चेक योर पासवर्ड एंड ऑल, तो वैसा एरर अब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैडम का अकाउंट अनफ्रीज हुआ है। समझ में आया? क्लियर हुआ? फ्रीज अनफ्रीज कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, फिर से बता देता हूँ। फ्रीज और अनफ्रीज करने के लिए पहले तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन होना पड़ेगा आपको। जो यूज़र है, मैनेज यूज़र्स के अंदर जो यूज़र्स वाला टैब है उसमें आपको जाना होता है। तो ये मैनेज यूज़र्स, इसमें आप यूज़र्स पे क्लिक करोगे, जो यूज़र का नाम लाइक ये 2nd नंबर का यूज़र है, आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। उसके नाम पे क्लिक करना और यहाँ आपको मिलेगा फ्रीज और अनफ्रीज का बटन। बहुत से लड़के क्या करते हैं, वो गलती से इधर एडिट बटन पे क्लिक करते हैं और फिर मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर हमें फ्रीज अनफ्रीज का बटन क्यों नहीं दिख रहा। तो ऐसा नहीं करना, जो फुल नेम वाला जो कॉलम है जहाँ उसका फुल नेम लिखा हुआ है यूज़र का, उस पर आपने क्लिक करके फ्रीज और अनफ्रीज करके देखना। समझ में आया? तो ये आज का टास्क है आपके लिए, ढेर सारा यूज़ केस है आज। डेटा लोडर की प्रैक्टिस तो आपको करना ही है, साथ में ये यूज़र क्रिएट, पहले प्रोफाइल बनाना है, प्रोफाइल बनाने के बाद यूज़र क्रिएट करना है, उन यूज़र के लॉगिन एक्सेस लेके अपने पास बैठना है, उसको फ्रीज अनफ्रीज करके देखना है। तो ये टास्क आज आप परफॉर्म करोगे। कल अपना सेशन संडे भी है,
तब भी अपना सेशन सेम टाइमिंग पे, तो नहीं, अपना सेशन कल होगा 10:30, चलेगा? 10:30 को अपना सेशन कल स्टार्ट होगा और 10:30 to 12 तक के चलेगा कल का सेशन। और कल के सेशन में सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंसेप्ट ओवरऑल मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है? तो मैडम, सोनम मैडम, राहुल, सभी को समझा? अक्षय, हाँ जी। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा सिक्योरिटी मैनेजमेंट की, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है?